कर्म की बात करो तो नहीं समय मिलेगा, क्योंकि प्रभु की कृपा से ही समय मिल सकता है। तो महाराज कलयुग में कुछ समय नाम संकीर्तन करने से ही हजारों हजारों वर्षों का जो पुण्य है वो नाम संकीर्तन मात्र से ही मिल जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। हे परीक्षित जी महाराज, मेरा नाम कलयुग तो है, लेकिन मेरे में सारे अवगुण क्यों ना हो, लेकिन एक गुण बस यही है कि कलयुग में कुछ क्षण नाम संकीर्तन करने से हजारों हजारों वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त हो जाता है। परीक्षित जी महाराज इस गुण से रीझ गए और अपनी तलवार को निकाल के अपनी म्यान में रख लिया। कहा कि जाओ परीक्षित ने कहा कि जाओ कलयुग, हम तुम्हारे इस गुण से बड़ा रीझ गए हैं, हमारे राज्य में अब तुम निकल जाओ। हमने तुमको प्राण दान दे दिया है, मृत्यु दंड नहीं दिया है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये गुण है, इसलिए तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। मैंने तुम्हारे लिए प्राण दान दे दिया, तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर दी मैंने। कलयुग ने कहा महाराज, जहां तक सूर्य की रोशनी जाती है वहां तक केवल आपका ही राज्य है। अच्छा तो महाराज बताओ कहां रहूं? पूरी सृष्टि में जहां तक सूर्य की रोशनी चली जाए वहां तक आपका ही राज्य है, दूसरा तो कोई राज्य है ही नहीं पृथ्वी पर। मैं रहूं तो रहूं कहां? जब मेरे आप एक गुण से रीझे हैं तो मुझे कोई स्थान तो दे दो जहां पे मैं अपना निवास करूं, जहां में मैं ठहर जाऊं। कहां रहूं बताओ? परीक्षित जी महाराज ने कलयुग के लिए 4 स्थान दिए। इन 4 स्थानों को आप अपने दिमाग में बैठा लो। कलयुग मतलब अधर्म, कलिना अधर्म मित्रेणा, कलयुग का जो अधर्म है वो मित्र है, दोस्त है। जहां पे अधर्म होगा वहां पे कलयुग अपने आप आ जाएगा, क्योंकि दोनों की मित्रता है। कलिना अधर्म मित्रेणा। परीक्षित जी ने कलयुग के लिए 4 स्थान दिए। कौन कौन से? अभ्यर्थितस्तथा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, द्यूतं पानं स्त्रियासूना यत्र अधर्मश्चतुर्विधा। पहला स्थान दिया कलयुग के लिए द्यूतम,
जहां पर जुआ खेला जाएगा वहां पर कलयुग तुम अपना निवास कर लो। जुआ घर, सट्टेबाजी, कसीनो, जहां पर जुआ हो वहां पर तुम अपना स्थान ग्रहण कर लो। दूसरा स्थान पानम, जहां पर मदिरा पी जाती हो वहां पर जो है कलयुग तुम्हारा वास होगा। तीसरा स्थान द्यूतम पानम स्त्रियः, जहां पर जो स्त्रियां लंपट हों, अपने शरीर के द्वारा मनोरंजन करती हो, स्त्री हो पुरुष हो, वहां पर कलयुग तुम्हारा वास होगा। और चौथा स्थान जो दिया सूना, सूना कहते हैं जहां पर बेवजह कलह होती हो, जहां पर बेवजह जीव जंतुओं को मारा जाता हो, कसाई घर, वहां पर तुम्हारा स्थान होगा। एक नहीं 4 स्थान दिए। कलयुग ने अपना मुंह लटका लिया, महाराज आपने चारों के चारों स्थान गंदे दे दिए। कोई भी अच्छा पुरुष, अच्छा इंसान इन 4 स्थान पर नहीं जाता। कौन कौन सी? जुआ घर पर, वैश्यालयों में और शराब घर में, इन 4 स्थानों पर नहीं जाता है। अब चारों के चारों गंदे स्थान दे दिए। कम से कम इतनी दया तो करते, मेरे अंदर एक गुण है, एक अच्छा स्थान दे देते, साफ सुथरा दे देते। इतना जब कहा तो परीक्षित जी महाराज ने 5वां स्थान जो है अधर्म की कमाई में दे दिया। जहां पे अधर्म की कमाई होगी वहां पर जो है तुम कलयुग अपना वास करोगे। इतना जब कहा कलयुग जो है छूमंतर हो गया, गायब हो गया। कहां चला गया? इन 5 स्थानों पर ही चला गया। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, जहां पे जुआ घर हो, जहां पर मदरालय हो, जहां पर वैश्यालय हो, जहां पर कसाई घर हो, जहां पर पाप की कमाई हो, वहां पर 5 स्थानों पर ये कलयुग ने अपना डेरा जमा लिया, वास कर लिया। कुछ समय की बात है, परीक्षित जी महाराज ने सोचा चलो खजाने की निरीक्षण करें। जब पहुंचे खजाने की तरफ तो बहुत बड़ा संदूक था। इस संदूक को खोला तो उसमें एक मुकुट था। उस मुकुट को जब देखा तो वो मुकुट था राक्षस राज जरासंध का मुकुट था। ये जरासंध कौन था? जरासंध जो था महाराज कंस के ससुर जी थे। कंस के ससुर जरासंध का ये जो मुकुट था, उन्होंने ये विचार नहीं किया एक पापी का मुकुट है। जैसे पापी का स्वभाव होता है, पापी के स्वभाव जो है वो वस्त्रों में भी आ जाते हैं, वस्तुओं में भी आ जाते हैं। विज्ञान भी इस चीज को मानता है, जिस व्यक्ति का जो कपड़ा होगा ना, उस कपड़े में उस व्यक्ति के गुण अवगुण आ ही जाते हैं।